अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी। आज हम बनाने वाले हैं कोफ्ता रेसिपी जो कि बहुत आसान तरीके से आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट इंतहाई मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे लिया है जी 500 ग्राम हमने लिया है बीफ और साथ ही यहाँ पे मैंने 50 ग्राम चर्बी भी ली। जी हाँ, बीफ के साथ चर्बी लाज़मी लीजिएगा, ये आगे जाके आपको मैं बताती हूँ क्यों लेनी है इसके साथ। साथ ही यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ को स्लाइस करने के बाद चॉपर में शामिल कर दिया है, बीफ को भी हमने चॉपर में शामिल किया था। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट दिया है, 6 से 7 हरी मिर्चों लिए चॉप कर 1 टीस्पून भरकर यहाँ पे सुरख मिर्च ली है, हाफ टी स्पून ही यहाँ पे मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून भरकर कुटा हुआ भुना हुआ साबुत धनिया लिया है और हाफ टी स्पून यहाँ पे कुटा हुआ भुना हुआ जीरा लिया है, हाफ टी स्पून ही गरम मसाला शामिल किया है और 1/4 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च शामिल की थी और 1 टीस्पून यहाँ हस्ब ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पे हम बेसन यूज़ करने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम बेसन को यूज़ करेंगे, इससे भी आपके कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनेंगे। भूनने के बाद 2 टेबलस्पून बेसन शामिल किया था और आधी खगी यहाँ पे धनी को शामिल करने के बाद हमने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। बहुत अच्छी तरह फाइन सा चॉप कीजिएगा, जितना अच्छा ये चॉप होगा ना उतने ही सॉफ्ट और जूसी से आपके कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ किस तरह से इसका होना सॉफ्टनेस होना ज़रूरी है। तो इसको हमने निकाल लिया है जी बाउल में और इसके हमने मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना लेने हैं। हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लीजिएगा तो बहुत आसानी से आपके कोफ्ते ये बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ तक देखने के बाद मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे चर्बी को यूज़ क्यों किया था। चर्बी की 2 से 3 बोटियाँ लाजमी अपने बोनलेस बीफ में शामिल कर कीजिए करें कि इससे आपके जो है ना कोफ्ते हैं बहुत सॉफ्ट बनेंगे, जूसी बनेंगे, अंदर से ड्राई नहीं होंगे और बहुत ही डिलीशियस से बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से देखें, बिल्कुल क्रैक भी नहीं होना चाहिए आपके कोफ्ते में। इस तरह से हम मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। और देखिए कितने कम गोश्त में यहाँ पे हमने कितने घेरों घेर कोफ्ते घर में ही बनाकर तैयार किए हैं। कम इंग्रेडिएंट्स में ज़्यादा चीज़ घर में बनकर तैयार होती है, जो खाने में भी बहुत डिलीशियस होती है और लुक वाइज भी बड़ी ज़बरदस्ती लगती है। तो कोफ्ते हमारे तैयार हैं, इसको हमने रख दिया जी फ्रिज में रेस्ट होने के लिए। तो दूसरी तरफ जी कढ़ाई में आधा कप हमने कुकिंग ऑयल लिया है, इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने स्लाइस करने के बाद शामिल कर दिया है। और यहाँ पे हमने प्याज को तब तक ब्राउन करना है जब तक कि इसकी किनारियाँ हल्की हल्की सी डार्क ब्राउन ना होना शुरू हो जाए, यानी कि इनका कलर सुनहरी कलर का हो जाए, बादामी शेड में हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, अगर आपने बहुत ज़्यादा डार्क किया ना तो इसका फिर टेस्ट को अच्छा नहीं आएगा, यानी कि कलर बड़ा डिपेंड करता है हमारे प्याज पर। तो यहाँ पर अच्छी तरह से प्याज को ब्राउन करने के बाद में 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था, 1 से 2 मिनट भुनाई की है। साथ ही यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चों को चॉप करने के बाद शामिल किया है और एक बड़े साइज के टमाटर को इस तरह से शामिल कर दिया है, मिक्स किया है। आधा कप का पानी शामिल करेंगे और कवर लगाएंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट का वेट करेंगे। इससे ये होगा कि ये प्याज जो टमाटर है ना हमारे बहुत अच्छी तरह से फाइन से गल जाएंगे, तो हमारा जो मसाला है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर तैयार होगा। तो देखिए 5 से 6 मिनट बाद हमारा टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल चुका था। यहाँ पे मैं आपको चेक कराती हूँ। अब यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरह से भुनाई करके भी इनको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छा सा फाइन सा यानी कि जिस तरह का हम रेस्टोरेंट में ग्रेवी खाते हैं ना उस तरह के बनाने के लिए यहाँ पे मैंने शामिल किया 1 कप यहाँ पे मैंने दही को शामिल किया है। हैंड ब्लेंडर की मदद से बहुत अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को चॉप कर लेंगे, यानी कि ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो ना तो इसको आप ब्लेंडर के जग में शामिल करने के बाद भी ब्लेंड कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फाइन नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे स्पाइसेस जाएंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून यहाँ पे हल्दी शामिल की है, हस्ब ज़रूरत नमक, 6 से 7 यहाँ पे हमने लौंग शामिल किए हैं और 3 हरी इलायची को शामिल किया है। लौंग और हरी इलायची यहाँ पे लाजमी जाएंगी, इससे जो आपकी ग्रेवी ना बहुत टेस्टफुल बनेगी और इसका तमाम टेस्ट इन्हीं 2 गरम मसालों पर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने मसालों को यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे हमने जो मसाले शामिल किए हैं ना इनको अपनी ग्रेवी के साथ तकरीबन 10 से 12 मिनट बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, ताकि जो अच्छी तरह से हमारा जो घी है ना वो सेपरेट हो जाए, तभी इसका टेस्ट निकल कर आएगा। 5 से 6 मिनट तकरीबन भूनने के बाद इसमें मैंने शामिल कर दी थी 1 टीस्पून यहाँ पे हमने साबुत धनिया पिसा हुआ शामिल किया था। ये शुरू में नहीं शामिल करना, शुरू में शामिल करने से ये होता है ना कि जो आपका मसाला है ना डार्क कलर का बनता है, इसका लुक अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे 1 टीस्पून साबुत धनिया शामिल करने के बाद 5 मिनट मजीद भुनाई की थी यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने। और यहाँ पे जो हमने कोफ्ते बनाकर रखे थे ना अपने, ये अब शामिल कर देंगे। कोफ्ते शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट हमने रेस्ट देना है, ताकि हमारे एक साइड से कोफ्ते अच्छी तरह से पक जाए। तो फिर हल्के हाथों से इसकी साइड दोबारा से चेंज करेंगे, तो 2 से 3 मिनट तब भी वेट करेंगे। और फिर उसके बाद जिस तरह से मर्जी आप यहाँ पे चम्मच चलाएं, आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ।
और देखिए जी, इस तरह से मैंने शुरू में 1 से 2 मिनट यहाँ पे थोड़ी एहतियात से चम्मच चलाया है। जब अच्छी तरह से ये ठहर गए हैं, यानी कि अब इन स्टेबल हो चुके हैं गरमाइश से, तो अब इनको मैं जिस तरह मर्ज़ी आप चम्मच चलाएँगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो 5 से 6 मिनट बहुत अच्छी तरह से भुनाई की है और जब अच्छी तरह से इसमें से घी सेपरेट हो चुका है ना, तो यहाँ पे 1.5 कप मैंने पानी शामिल किया था ग्रेवी के लिए। आप अपनी पसंद से भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको ग्रेवी पतली चाहिए तो आप ज़्यादा पानी शामिल कर लीजिएगा, और अगर आप को नॉर्मल चाहिए तो इस तरह से 1.5 कप पानी शामिल कीजिएगा। पानी शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे और कवर लगाएँगे 10 से 12 मिनट, अच्छी तरह से हमारे जो कोफ्ते हैं ना अंदर तक पक जाएँ, गल जाएँ, और हमारी जो ग्रेवी भी है ना वो भी बहुत अच्छी तरह से पक जाए। तो लुक देखें, आपके सामने मैंने कितना चम्मच चलाया है, बिल्कुल भी हमारे कोफ्ते टूटे नहीं है। आगे जाके मैं दिखाऊँगी इनकी सॉफ्टनेस भी कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए थे। तो 10 से 12 मिनट अच्छी तरह से कुक करने के बाद ये देखें जी, हमारा रिज़ल्ट ये है। घी भी इसमें खुद ही सेपरेट हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, फ्लेम बंद किया है, मिक्स किया, और देखें तमाम घी अपना खुद ब खुद ऊपर आ चुका है। तो आपको अलग से डालने की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें घी को सेपरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे हमने फिर जब फ्लेम ऑफ करने के बाद हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल किया था, इससे इसका खुशबू बहुत अच्छी सी आती है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए थे, बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही डिलीशियस ये बनकर तैयार होते हैं। चपाती के साथ खाइए या फिर नान के साथ, बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से और झटपट से बनकर ये तैयार हो जाती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।